चुनावी दल में सियासी है सेनाएं तैयार। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या है सियासतदानों की इरादे, देखते रहिए हमारे साथ चुनावी अपडेट। आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की ताजा खबरें जानने का, तो डालते एक नजर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव है, जहां एनडीए गठबंधन पूरे देश में काफी मजबूत है। इस बार एनडीए गठबंधन के तहत सब लोगों का प्रयास है कि बिहार में 40 की 40 सीटें हम जीते और सब नाराजगी दूर हो जाएगी। देखिए, क्या तैयारी है? मीटिंग का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी लोकसभा का चुनाव निकट है। 19 अप्रैल से प्रथम चरण का चुनाव शुरू है और पूरे देश में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये सबको पता है कि आज के तारीख में वो विश्व स्तर के नेता हैं और सर्वमान्य नेताओं में उनकी गिनती है। और आज जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें एनडीए गठबंधन पूरे देश में काफी मजबूत है और मैं समझता हूं कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है। अगली बार एक सीट हम लोग हार गए थे। इस बार एनडीए गठबंधन के तहत ये सब लोगों का प्रयास है कि 40 में 40 सीट हम जीतें और पूरे देश में 400 से पार का नारा है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में प्रयास रहेगा कि 400 से पार लोकसभा में बहुमत हो और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आपने सर मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, 5 सीटें चिराग पासवान को मिल गई, क्या इसके लेकर कोई नाराजगी? नहीं, देखिए, जो भी नाराजगी था शिकवा शिकायत दूर हो गया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि एनडीए गठबंधन में जो सीट का बंटवारा हुआ था, हम 5 सांसद थे, हमारे पार्टी का नाम उसमें नहीं था, तो इसलिए मैंने नैतिकता के आधार पर मैं अपने पद से इस्तीफा दिया। लेकिन आपने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि उस समय में भी एनडीए गठबंधन और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैंने आस्था व्यक्त किया था। जो बात मैं आज कह रहा हूं, मैं उस दिन भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, विश्व स्तर के नेता हैं और हमारी पार्टी का, और हम उनको नेता मानते हैं। और आज भी उसी के लिए बैठक हुई है। बैठक हम लोग कर रहे हैं, प्रत्येक पूरे बिहार से जिलाध्यक्षों की बैठक है, दलित सराज पदाधिकारी की बैठक है, जितना विंग्स है हमारा उसकी बैठक है, स्टेट पदाधिकारियों की बैठक है और उसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास होगा कि बिहार में 40 सीट है, चाहे किसी भी घटक का हो, 40 में 40 सीट, जिसमें 5 घटक है, भाजपा है, जनता दल यू है, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, श्री जीतन राम मांझी जी हैं, ये और चिराग पासवान जी हैं। 5 घटक के जो 40 उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी और हमारा जितना जिला का संगठन है, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से हमारी पार्टी बिहार में 40 लोकसभा सीट पर हम काम करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। भतीजे को 5 सीट मिली है, क्या भतीजे को समर्थन खुल के करेंगे? नाराजगी सब खत्म? नहीं, मैंने तो आपको कहा कि 40, देखिए, किसी का सवाल नहीं है। सवाल है एनडीए को जिताना और एनडीए के घटक दल में जो भी लोग हों, हमारी पार्टी निश्चित रूप से 40 में 40 सीट जिताने का हम प्रयास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के संगरौली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा, जनता अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगी। खरीद फरोख्त रोकने का यही उपाय है, जहां देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। आइए जानते हैं उन्होंने आगे और क्या कहा है। एक चुनाव यदि होता है तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा और यहां की जागरूक जनता भी अपने मतों का प्रयोग ठीक तरीके से कर सकेगी। और बार बार कभी कभी मैं देखता हूं कि राजनीतिक पार्टियां जनता को जो तरह तरह के प्रलोभन देने की कोशिश करती हैं, उनकी जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। कम से कम यह सिलसिला तो काफी हद तक कम हो जाएगा।
खरीद फरोख्त का भी सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उसका समाधान यह है, और यह चर्चा यहां पर मैंने इसलिए की क्योंकि अभी 4 ही महीने पहले यहां पर लगभग 20 मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद मैं आज फिर मध्य प्रदेश में, और फिर अगली सभा करने के लिए भी सिंगरौली जाऊंगा, सीधी जाऊंगा। तो बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की जनता ने हमारे बोलते ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहते जिस तरीके से आप लोगों ने तालियां बजाई हैं, अब इससे मैं पूरी तरह से सहमत हो गया कि सारा देश चाहता है इस देश में वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। जयपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र को हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। उन्होंने कहा है कि एक देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। आपने देखा होगा कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। और इसका मतलब क्या है? देखिए, आज की परिस्थितियां क्या है आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों में जाते हैं, अपने घरों में खुद झांक के देखते हैं, तो क्या पता चलता है क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए? बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्होंने क्या किया? अग्निवीर जैसी स्कीम लाई जिससे वो बच्चे, वो नौजवान जो मेहनत करके रोज रोज वर्जिश करके टेस्ट लेते हैं सेना में जाने के लिए, उनकी आशाएं टूट गई। पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रदेश में। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा है कि घोषणा पत्र केवल खोखलेवादी और झूठा का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा है कि घोषणा पत्र केवल खोखलेवादी और झूठ का पुलिंदा है। जो वादे प्रदेश चुनाव में किए गए थे उनमें से एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं हैरान हूं, जिन्होंने आजादी के 6 दशक तक राज किया वो आज बदलाव की बात कर रहे हैं। मुझे इस घोषणा पत्र से जॉर्ज सोरोस के चॉकलेट की बदबू आती है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कल आया तो क्या लगता है आपको? केवल खोखले वादे और झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का घोषणा पत्र। जो वादे आपने प्रदेश चुनाव में किए थे, महिलाओं से, किसानों से, युवाओं से, एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। और मैं हैरान हूं, जिन्होंने आजादी के 6 दशक तक राज किया, एक छत्र राज किया, अब वो आज बदलाव की बात कर रहे और विदेशी फोटो लगी हैं। ये घोषणा पत्र में विदेशी फोटोओं का प्रयोग हो रहा है। मेरे को तो इस घोषणा पत्र से जॉर्ज सोरेस के टूल किट की बदबू आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपके सामने तस्वीर साफ है, हम हैं जिसका मिशन भ्रष्टाचार हटाओ। और एक तरफ से पीएम मोदी ने कहा है कि आपके सामने तस्वीर साफ है, हम हैं जिसका मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ। और एक तरफ वे हैं, उनका कमीशन कहता है कि भ्रष्टाचारी बचाओ, लेकिन ये मोदी है, पीछे हटने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं।
अगर आपका बेटा या बेटी नौकरी के लिए योग्य है, लेकिन भ्रष्टाचार करके किसी और को नौकरी दे दी जाए, तो आपके बेटे बेटी का भविष्य क्या होगा? और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मेरे देशवासियों, आपके सामने चित्र साफ है। हम हैं जिसका मिशन है भ्रष्टाचार हटाओ, और वो हैं उनका कमीशन कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी है, पीछे हटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। ताजा खबरों के दौर में बस इतना ही। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर।